बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे हो सकता है कि जनरल फैज किसी जगह जाए और वहां से ठंडी हवा का झोंका ना आए। अब आपको समझ आई होगी कि पाकिस्तान में क्यों जनरल फैज को गालियां दे रहा था आसिफ जरदारी, क्यों उसने कहा था खुड्डे लाइन लगा दिया है। पाकिस्तान के अंदर मरियम क्यों गालियां देती रही जनरल फैज को नाम ले लेकर, आपके आईएसआई चीफ को। एक बात आप याद रखिएगा, 3 ऐसे जर्नैल हैं जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी देर तक लोग उनको याद रखेंगे। एक जनरल हमीद गुल, उन्होंने अपनी लेगेसी कायम की। जनरल पाशा, जिन्होंने अमेरिका को कहा कि अमेरिका खुदा नहीं है, खुदा मेरा अल्लाह है, अमेरिका मेरा बॉस भी नहीं है, ना वो खुदा है, हम अपने अल्लाह के आगे झुकते हैं। ये वही लेगेसी थी जो इमरान खान लेकर चल रहे हैं आज। और उसके बाद तीसरा शख्स जनरल फैज हमीद, जो जंग पाकिस्तान के कोने कोने में लड़ी जानी थी, जो पाकिस्तान के अंदर लड़ने की पूरी तैयारी थी, पिशावर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, इनकी गलियों में लड़ी जानी थी अफगानिस्तान की वो जंग, वो जनरल फैज हमीद ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आईएसआई और पूरी फौज की बैक से उस जंग को अफगानिस्तान तक महदूद कर दिया। क्या ये कम बात है? इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कि अमेरिका के सीआईए समेत सारे इदारे कह रहे थे कि पाकिस्तान में खाना जंगी हुई, कोई इमरान खान कह रहे थे। इमरान खान ने कहा मुझे एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है कि खाना जंगी सर पर खड़ी है आपके। इतना टेंस माहौल था और उस शख्स ने ऐसी मेहनत की। याद कीजिए काबुली चाय वाली कितनी गुफ्तगू थी। आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है वो समझने वाली है। जनरल फैज हमीद अफगानिस्तान के अंदर सरीना होटल में तहरीके तालिबान और अफगान तालिबान के दरमियान ऐसी डील करके आए हैं कि जो जंग पाकिस्तान के कोने कोने में लाने का इंटरनेशनल ताकतों का प्लान था, वो उस जंग को अफगानिस्तान के अंदर वहीं पर रोक कर आए हैं। 1 महीने के लिए पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान जो जंग बंदी है वो हो चुकी है। देखिए, पहली जंग बंदी होना और चीज थी, अब जो जंग बंदी हुई है वो है अफगान तालिबान के दरमियान। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जो आज बात की है वो समझने वाली है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं टीटीपी के साथ। उन्होंने जो वर्ड यूज किया वो उन्होंने कहा है कि तालिबान तहरीक। ये बड़ी जबरदस्त बात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अमारात इस्लामी अफगानिस्तान जो तालिबान वाले हैं, और तालिबान तहरीक, ये 2 चीजें। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमारात इस्लामी के लोग, उन्होंने तहरीके तालिबान को तहरीके तालिबान ही कहकर मुखातिब किया है। उन्होंने कहा है कि बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है, कमाल प्रोग्रेस हुई है और दोनों पार्टीज ने काम डाउन करने की चीजें कोशिश की हैं, यानी तहरीके तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी हो गई है। अब ये था पहला स्टेप। पहले स्टेप के अंदर हुआ यूं है कि जनरल फैज हमीद ने जो सामने, आप सोचिए कि जो आपका दुश्मन चुप चुप कर आप पर वार कर रहा है, उसको टैकल किया है सामने बैठकर जनरल फैज हमीद ने। इन अल्फाज में टैकल किया है कि उन्होंने जो स्ट्रेटजी वहां पर खेली है, असल में वो सारे का सारा मुद्दा डालकर आए हैं अफगान तालिबान पर। उन्होंने मुद्दा क्या डाला है, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी खेली, इसको समझे। उन्होंने चीज क्लियर ये पेश की है कि देखिए, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, बकौल इनके तहरीके तालिबान वालों का। अफगानिस्तान की सरजमीन अगर इस्तेमाल होती है तो हमने इनसे नहीं पूछना, हम आपसे पूछेंगे कि आप अपनी सरजमीन से क्यों अलाउ कर रहे हैं इनको हम पर हमला करने के लिए। अगर हमला होता है तो फिर आप जिम्मेदार हैं। अब जब अफगान तालिबान के जंगजू बंदूकें पकड़कर और सारे खड़े थे, तो उन्हें तहरीके तालिबान को कहा है कि देखिए, एक चीज आप ज़हन में रख लीजिएगा, आपके पाकिस्तान के साथ इख्तलाफात है, हम बीच में रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम आपको अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने देंगे पाकिस्तान के खिलाफ। और जनरल फैज हमीद ने वहां पर जो चीज उनके सामने प्रेजेंट की है कि हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुका चाहते हैं, लेकिन हम आपको अलाउ नहीं करेंगे और ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम आपको इक्तदार में आए हैं, हमने पाकिस्तान के अंदर आपके मामला तय किए हैं, अमेरिका के साथ जंगबंदी खत्म की। और जनरल फैज के बड़े ताल्लुकात है और उस बंदे ने वहां जो गुफ्तगू की है कमाल तरीके से, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर काम ही नहीं कोई आने दिया। यानी मुकदमा ऐसा लड़ा है कि अफगान तालिबान को मुदाखलत करनी पड़ी है तहरीके तालिबान के खिलाफ कि भाई तुम यहाँ पर हमारी सरजमीन से हमले कैसे करते हो, हम अलाउ नहीं करेंगे तुम्हें। तुम्हारे जो डिफरेंस है जिनकी वजह से लड़ाई जारी है,
उस पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं पाकिस्तान को, यानी जनरल फैज आएंगे, वो आकर पाकिस्तान की आर्मी के सामने रखेंगे, ये वो पॉइंट्स चाहते हैं। और कुछ पाकिस्तान ने उनको रखे हैं पॉइंट्स तहरीक तालिबान के सामने कि ठीक है ये चीज़ है, उसमें चाहे कैदियों का छोड़ना हो, उसमें चाहे कुछ शरायत हो कि फलाना एरिया को फलाना करे, इस तरह खाली करे, वहाँ पर ये निज़ाम, ये वो कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं जो वो समझते हैं कि जी हमारे साथ ये हो रहा है फलाना। और हमने उनको कहा है कि ये देखिए अफगान तालिबान के सामने ये सबूत है, इनको ये बैक करती है, इनको रा बैक करती है, इनको सारे बैक करती है, इस तरह की फंडिंग सारा कुछ सामने रखा। तो उनसे पूछा है कि बताएं अगर हमारी सरजमीन से अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमले हो, धमाके हो, तो आप किससे पूछेंगे? आप हमसे पूछेंगे कि आपकी सरजमीन हो रही है, हम आपसे पूछते हैं आपने इनको अलाउ कैसे किया है? फिर उन्होंने वार्निंग दिया उनको कि देखिए हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ये काम करेंगे कि आप दोनों की सुलह करवाते हैं, आप भी कुछ चीज छोड़ें, कुछ आप भी छोड़ें, एक पॉइंट पर आ जाए और इस जंगबंदी को खत्म करें। और अगर आपके दरमियान मुआहदा हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर मुआहदा इसके बावजूद यहाँ पर कामयाब नहीं होता तो अफगान तालिबान तहरीके तालिबान को अलाउ नहीं करेंगे कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला करें। अब इस पॉइंट पर लाना असल में जनरल फैज हमीद का काम था। और जब वो इमरान खान से मिलते थे और करते थे, उन्होंने इमरान खान ने क्यों कहा कि मैं इनको रखना चाह रहा था? वो कह रहे थे अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान का जो मैटर था अल्हम्दुलिल्लाह खाना जंगी नहीं हुई। ISI ने रिपोर्ट दी कि हो सकती है, CIA ने कहा, रॉ ने कहा, मुसाद ने, खाद ने, चाइना के MSM सब ने कहा कि खाना जंगी हो सकती है। इवन के अमरीकी खुद कह रहे थे, इमरान खान ने कहा खाना जंगी हो सकती है, वो प्राइम मिनिस्टर थे, सब ने कहा। और इवन के पाकिस्तान के आर्मी चीफ कंसर्न शो कर चुके थे कि यहाँ पर ये हालात खराब हो सकते हैं। टैकल किया पाकिस्तान ने कि नहीं? आप सोचिए कितनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी। उधर बदरी फोर्सेस और सामने CIA और अमरीकी फौज के कमांडोज आपस में आमने सामने खड़े हैं, लेकिन गोली कोई नहीं चला रहा। सोचिए जिनके दिमाग में, जिनकी नसों में अमेरिका के खिलाफ नफरत थी, जब वो फायर लेकर, गन लेकर सामने खड़े हैं, चुप करके खड़े हैं, तो पीछे कुछ ना कुछ तो ISI का हाथ था ना। तो ISI के चीफ तो थे जनरल फैज। तो असल में हम ये चाहते, देखिए हमारा आधा काम कैसे होता है, हमारा आधा से ज्यादा समझ 75% काम, कि हम यहाँ पर गुफ्तगू करें ये कि अफगानिस्तान इनको सरजमीना यूज करने दे। अगर अफगानिस्तान नहीं करने देगा पाकिस्तान में, तो हम इनके ठिकानों पर वैसे ही बमबारी कर लेंगे। देखिए टोटल ये 5000 लोग हैं लड़ने वाले, और इनके खानदान मिलाकर 25,000 ये बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। तो 25,000 के करीब जो लोग हैं आप उनको पाकिस्तान में मैनेज कर लेंगे। हम नहीं चाहते हम जंग छेड़े। अगर अफगानिस्तान से इनको सपोर्ट खत्म हो जाती है तो ये इस काबिल नहीं है कि यहाँ से लड़े। बताएं इनको हथियार कैसे देने, भारत ने कहाँ से देने? जब हम अफगानिस्तान में तालिबान को कहेंगे हमने आपसे पूछना है। अब अगर कुछ होगा तो अफगान तालिबान ने उनको क्लियर वार्निंग दी है। इसीलिए वो एक पॉइंट पर आए हैं कि आप दोनों ये बैठकर सोचें। फिलहाल तो आप जंगबंदी करें, ये थोड़े जो पॉइंट्स है इनको बैठकर सोचें और फिर करें। इसके बाद भी जो मामला होगा, मिसाल के तौर पर अल्लाह करेगा ये मामला क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आखिरी हद पर जाकर ये मामला नहीं होता तो फिर भी जनरल फैज हमीद आपको विक्ट्री दिलाकर देंगे, आपकी प्लेट में रखकर। क्यों? वो अफगान तालिबान को कहकर, मनवा कर, उनके सामने शराइत रखकर मामला क्लियर करके आए हैं कि अगर मुज़ाकरात ठीक चलते हैं, खराब होते हैं, कुछ भी कंक्लूजन होता है, आपकी सरजमीन से अब हमला नहीं होना चाहिए। और यही वो चाहते हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया। सो पहले 30 महीने की जंग बंदी है, अब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अमरीकी और सबके प्लान खत्म। तो दाद देना तो बनता है जनरल फैज को। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।